नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसको सरकार ने खुद किसी भी प्रकार के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए इनएलिजिबल घोषित किया है। एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर देश के कई हाई कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं एडिक्विटी करियर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की। यही कंपनी अब एसएससी सीजीएल जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम को कंडक्ट करने जा रही है। तो कैसे एक ऐसी कंपनी जिसके नाम के पर्यायवाची ही बन गए हैं कंट्रोवर्सी, स्कैंडल्स, चीटिंग, एग्जाम डिले, सर्वर आउटेजेस या सर्वर क्रैशेस, एक ऐसी कंपनी को कैसे इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट करने का टेंडर मिल सकता है? कैसे एडिक्विटी को टीसीएस जैसी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी के बदले में टेंडर मिल जाता है? जबकि साल दर साल एडिक्विटी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करती है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में इसका नाम आता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का या बैंकिंग का या किसी भी पुलिस का एग्जाम आप देने वाले हो, और अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार का मिसमैनेजमेंट इन एग्जाम्स के दौरान होता है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ। कैसे एडिक्विटी, सिर्फ अकेली नहीं, एडिक्विटी जैसी और भी कंपनियां हैं, कैसे इन कंपनियों को टेंडर मिलता है, क्या है लूप होल सिस्टम में, क्यों सरकार इन्हीं कंपनियों को इनएलिजिबल घोषित करने के बावजूद भी इनको ही एग्जाम कंडक्ट करने के टेंडर दे देती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके और एक अवेयरनेस आ सके कि ऐसी कंपनियों को सरकार कब तक टेंडर देती रहेगी। कैसे ये कंपनियां जो खुद टेंटेड हैं, जिनके ऊपर खुद इतने केसेस चल रहे हैं, वो कैसे बच्चों के, मेहनत करने वाले बच्चों का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। तो दोस्तों, थोड़ा सा पहले मैं आपको एडिक्विटी के बारे में बता दूं। एडिक्विटी करियर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सन 2000 में एक कंपनी रजिस्टर हुई थी। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो प्राइवेट कंपनीज को, सरकारों को सॉफ्टवेयर बनाने का, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, असेसमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, मतलब बेसिकली एग्जाम कंडक्ट करती है। एक ऐसी कंपनी जो दावा करती है, क्लेम करती है कि उसने 100 मिलियन से ज्यादा इस तरीके के एग्जाम कंडक्ट किए हैं जीरो फेलियर रेट के साथ। अब जीरो फेलियर रेट कितना है, इसके बारे में तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। तो चर्चा शुरू करते हैं एडिक्विटी के इरेगुलरिटीज की। बात है मार्च 2022 की, जब एडिक्विटी को टेंडर मिला एमपी टेट का एग्जाम कंडक्ट करने का। मध्य प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक हुआ, सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि एडिक्विटी ने सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दी है। राजस्थान बेस्ड एक कंपनी है साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को। इसका मतलब यह है कि एडिक्विटी ने सरकार से ठेका लिया अपने क्रेडेंशियल्स दिखा करके, और फिर वो ठेका किसी दूसरी छोटी कंपनी को दे दिया जो लायक भी नहीं थी इस तरीके का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, और वहां पर पेपर लीक हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, और इन्वेस्टिगेशन हुई, केस हुआ एमपी कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में केस हुआ। आज तक कोई डिसीजन पब्लिक डोमेन में नहीं है, कोई वर्डिक्ट नहीं आया है। आउट ऑफ द कोर्ट कहीं पे सेटलमेंट हो गई हो तो पता नहीं, लेकिन आज तक कोई जजमेंट नहीं है पब्लिक डोमेन में इस केस के ऊपर, और री एग्जाम भी इसका अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ। इससे आगे चलते हैं, 2023 में एमपी के अंदर ही पटवारी का एग्जाम हुआ, वो भी एडिक्विटी ने कंडक्ट किया। चीटिंग की खबरें आई, रिजल्ट में इरेगुलरिटी हुई, पता चला कि रिमोट एक्सेस भी दिया गया है। मतलब सेंटर के अंदर एग्जाम चल रहा है, उस एग्जाम के स्क्रीन का रिमोट एक्सेस किसी और को दे दिया गया है। इस तरीके की खबरें सामने आई और फिर से केस हुआ एमपी हाई कोर्ट के अंदर। वर्डिक्ट आज तक भी सामने नहीं आया है दोस्तों, ये केस भी अभी तक एमपी हाई कोर्ट में चल ही रहा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, 2023 में ही महाराष्ट्र के अंदर एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, सीईटी का। टेंडर एक बार फिर से मिला एडिक्विटी को, और फिर से वहां पर टेक्निकल इश्यूज आए, सिस्टम आउटेज हो गया, टाइमर मेलफंक्शनिंग हो गई, और वहां पर भी एग्जाम पूरी तरीके से सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाया। 150 से ज्यादा बच्चों ने परेशान होकर के बॉम्बे हाई कोर्ट में केस कर दिया। केस अभी भी चल रहा है, रिजल्ट नहीं आया है। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर ये केसेस चल रहे हैं और फिर भी बैक टू बैक ये टेंडर जीत रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? कारण बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि कैसे इतनी इरेगुलरिटीज, और ये सब कुछ मीडिया में है, ये सब कुछ आप सर्च कर सकते हैं, और फिर भी बैक टू बैक टेंडर नहीं मिल रहे साल दर साल। 2024 में इसी कंपनी को टेंडर मिला, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, नीट का पेपर जब वहां पर इरेगुलरिटीज पाई गई, वहां पर पेपर लीक हुआ, वहां पर भी एडिक्विटी का नाम आता है। 2025 एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट का फेज 13 का एग्जाम हुआ, और पूरी तरीके से बहुत सारी वहां पर इरेगुलरिटीज पाई गई। इंदौर में सर्वर आउटेज हो गया, कई जगह पर आपका बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा है, इतनी दूर जगह पर वहां पर सेंटर भेज दिए गए हैं, कहीं पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है, बच्चों को पीटा गया है यार सेंटर्स में, कई जगह पर लॉक कर दिया गया 3-3, 4-4 घंटे के लिए, जबरदस्ती साइन करवाए गए हैं वहां पर इनके सेंटर्स के अंदर कि तुम्हारा पेपर अच्छे से हुआ, जबकि पेपर अच्छे से नहीं हुआ था।
कितनी इरेगुलरिटीज हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, केंद्र सरकार की सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इसने 2020 में एडुकेटी को किसी भी प्रकार के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को कंडक्ट करने से मना कर इन एलिजिबल घोषित किया हुआ है, इन एलिजिबल घोषित किया इस कंपनी को। फिर भी 2020 में इन एलिजिबल घोषित किया, 2022, 23, 24, 25 लगातार एग्जाम करा रही है। और अब तो हद तक हो गई है जब सीजीएल जैसा प्रेस्टिजियस एग्जाम, जिसको लाखों बच्चे ये एग्जाम देने वाले हैं, हजारों बच्चों का करियर टिका हुआ है, कल को ब्यूरोक्रेट बनेंगे वो लोग जिनका एग्जाम आज ले रही है एक ऐसी कंपनी जो खुद हर प्रकार के स्कैंडल्स में, जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जिसको इन एलिजिबल घोषित किया हुआ है। पर सरकार तो एडमेंट है, एसएससी और ये सरकारें तो एडमेंट है। ये एजेंसीज कैसे ऐसी कंपनियों को टेंडर दे देती हैं, इसके भी मैं कारण अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये था इरेगुलरिटीज का कच्चा चिट्ठा। तो यहां पर सवाल तो बनता है कि क्यों इतनी इरेगुलरिटीज के बावजूद भी, इन एलिजिबल घोषित होने के बावजूद भी, हाई कोर्ट्स में केसेस होने के बावजूद भी क्यों एडुकेटी जैसी कंपनियों को ठेका मिल जाता है। तो सबसे पहला कारण है लो बिडिंग। जब भी ऐसे टेंडर्स की बिडिंग होती है, एडुकेटी जाकर के सबसे कम प्राइस कोट करती है। 220 रुपए पर स्टूडेंट सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम के लिए एडुकेटी ने कोट किया, जबकि टीसीएस ये टेंडर लेती 350 रुपए पर स्टूडेंट। इससे स्टूडेंट को कोई वास्ता नहीं है, लेकिन टेंडर एडुकेटी को मिलता है क्योंकि उसने 220 रुपए पर स्टूडेंट कोट किया 350 के बदले में, तो टेंडर दिया। सरकारी एजेंसीज उनके ट्रैक रिकॉर्ड को ना चेक करते हुए, उस रिलायबिलिटी के ऊपर ना जाते हुए, लो कॉस्ट के ऊपर जाती हैं, कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में। शायद सरकारी प्रेशर के चलते हुए ऐसा होता है। दूसरा, कोई भी हमारे देश के अंदर सेंट्रलाइज्ड कोई लिस्टिंग नहीं है जहां पर इस प्रकार की ब्लैक लिस्टेड कंपनियों की लिस्ट हो या इन एलिजिबल कंपनियों की लिस्ट हो। कभी महाराष्ट्र की सरकार, कभी राजस्थान की सरकार, कभी जम्मू कश्मीर की सरकार, कभी यूपी की सरकार, कभी केंद्र सरकार, वो चेक ही नहीं कर पाती है एजेंसीज, क्योंकि ऐसी कोई सेंट्रलाइज्ड ब्लैक लिस्ट बनी ही नहीं है जहां पर इस तरीके की कंपनियों का नाम हो। तो कल को अगर महाराष्ट्र की सरकार को एग्जाम कंडक्ट करवाना होगा तो उनके पास कोई लिस्ट नहीं है जहां पर वो देख सके कि कौन कौन सी कंपनी इन एलिजिबल है या ब्लैक लिस्टेड है। तो एक कंपनियां बड़े आराम से अगर एक स्टेट में कोई गलत काम करते हैं तो दूसरे स्टेट में जाकर के उनका एग्जाम करने का टेंडर ले लेती है। तीसरा कारण है दोस्तों, जो टेंडर प्रोसेस है वो बिल्कुल भी क्लियर या ट्रांसपेरेंट नहीं है। पब्लिक को कभी पता नहीं चलता है टेंडर देने का प्रोसेस कैसे। और अंतिम कारण, जब इन कंपनियों को दोषी पाया भी जाता है तो किसी भी प्रकार का कोई बहुत हाई लेवल की पेनल्टी इनके ऊपर नहीं लगती, और पेनल्टी लगती है तो उसकी कोई बहुत ज्यादा बड़ी एनफोर्समेंट भी नहीं है। तो हम यहाँ से सरकार को क्या सजेस्ट कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, क्या ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, कोई भी ऐसी कंपनी जो रिपीटेड ऑफेंडर्स है, एडुकेटी जिसके बारे में मैंने आपको बताया 2022, 23, 24, 25 लगातार रिपीटेड ऑफेंडर्स को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए इस प्रकार के किसी भी टेंडर को लेने से। ऐसी कोई कंपनी जो रिपीट मोड में ऐसे काम कर रही है उसको टेंडर मिलना ही नहीं चाहिए इस तरीके का कोई भी एग्जाम करने का। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, ऐसी कंपनियों का, सरकार का, कि कब एग्जाम कैंसिल होगा, कब एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। जो टेंडर प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए कि इस आधार पर किसी कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है। और ये जो वेंडर्स हैं इनकी स्क्रीनिंग बहुत टाइट होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ लो कॉस्ट के दम पर टेंडर मिल जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, इनका डेटा देखना चाहिए। अब एडुकेटी जैसी कंपनी अपना एक्सपीरियंस बताती है 25 साल का, अपनी वेबसाइट पर लिखती हैं 0 फेलियर रेट, बताती हैं कि हमने 100 मिलियन से ज्यादा इस तरीके के एग्जाम कंडक्ट किए इस साल। इन क्रेडेंशियल्स पर ये कंपनी टेंडर ले लेती है और फिर इसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। लूप होल बना हुआ है ना सिस्टम के अंदर। उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, रेज अवेयरनेस अबाउट सच कंपनीज। सोशल मीडिया पर बात करें एडुकेटी जैसी कंपनीज के बारे में, हैशटैग लगाएं एडुकेटी एक्सपोज्ड, एग्जाम फेयरनेस इन एग्जाम्स। जब पब्लिक प्रेशर होगा तो उससे बदलाव आ सकता है। सरकार सुनेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा ऐसी चीजों। क्या कर सकते हैं, आरटीआई फाइल करें, डिमांड करें सरकार से कि कैसे एडुकेटी जैसी कंपनी को टेंडर मिलता है, डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करें, ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करें। तीसरा, सपोर्ट करो उन ग्रुप्स को, उन टीचर्स को जो आपके लिए फाइट करें, जो सरकार के सामने जाकर के डिमांड रख रहे हैं कि एग्जाम्स के अंदर फेयरनेस आनी चाहिए, एडुकेटी जैसी कंपनी को टेंडर नहीं मिलना चाहिए। उन ग्रुप्स को सपोर्ट करो, उन टीचर्स को सपोर्ट करो। ऐसी वीडियोस को जो इस तरीके की चीजों का एक्सपोज करते हैं उनको शेयर करो दोस्तों के साथ। आप इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, इसमें आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं आएगा। आप इस वीडियो को किसी भी यूट्यूब चैनल पर लगा सकते हैं, कोई क्लेम या स्ट्राइक आपके ऊपर नहीं आएगी। इस वीडियो का कोई भी हिस्सा या इस कंप्लीट वीडियो को भी अगर आप अपने किसी चैनल पर लगाते हैं, आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं आएगा। हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि ऐसी वीडियो को शेयर किया जाए।